हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारा 7वां चैप्टर है जिसका नाम है विकास, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्लस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी की हम लोग क्या करने वाले हैं, ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी की जो प्रैक्टिस होने वाली है ना वो इसी चैनल पर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए अब अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि मिलर यूरे प्रयोग में किस गैस का मिश्रण फ्लास्क में लिया गया था। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मिलर यूरे प्रयोग में, ठीक है, मिलर यूरे प्रयोग में किस गैस का मिश्रण, ठीक है, किस गैस का मिश्रण फ्लास्क में लिया गया था। ये आपको बताना है कि वो कौन सी गैस थी जिसका मिश्रण था किसने फ्लास्क में लिया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इन चारों में से बताना है आपको कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। पहला हमारा दिया है मेथेन, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प, तीसरा ऑप्शन दिया हमारा मेथेन, अमोनिया तथा नाइट्रोजन और चौथा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा जल वाष्प दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नॉट डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उस फ्लास्क में कौन सी गैस ली गई थी, मेथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन और जलवाष्प था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है मिलर यूरे प्रयोग द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा अमीनो अम्ल तैयार किया गया था। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि ये जो मिलर यूरे प्रयोग था इसके द्वारा कौन से, ठीक है, प्रमुख रूप से कौन से अम्ल को तैयार किया गया था, अमीनो अम्ल को तैयार किया गया था, ये आपको बताना है। सेम वैसे ही 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को राइट ऑप्शन इसका क्या होगा वो नीचे कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि इसमें जो प्रमुख रूप से अमीनो अम्ल तैयार किया गया था वो कौन सा था, वो एनालिन और ग्लाइसिन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो मिलर यूरे के द्वारा लिए गए जो गैसीय मिश्रण का अनुपात है, ठीक है, किसका अनुपात आपको बताना है, मीथेन का बताना है, अमोनिया का बनाना है और हाइड्रोजन का अनुपात बताना है कि इन तीनों गैसों का कितने अनुपात पे इन्होंने लिया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा मेथेन था जो CH4 था और हमारा अमोनिया हो गया और हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इनका जो अनुपात था वो क्या था, वो 2:1:2 था। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, आदि वातावरण। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था। अब यहाँ पे बताना है कि वातावरण में किसका, ठीक है, इन चारों में से किसका अभाव था। तो राइट आंसर हमारा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रह्मवार्ड में, ब्रह्मवार्ड के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, ब्रह्मवार्ड। ठीक है, ब्रह्मवार्ड के अनुसार जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो जीव है, ठीक है, वो अन्य ग्रहों से किस रूप में आया ये आपको बताना है। पहला आपका युग्मक दिया है, दूसरा बीजाणु दिया है, तीसरा हमारा विषाणु दिया है और चौथा हमारा बीज दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है वैज्ञानिक SL मिलर। ठीक है, क्या दिया है, वैज्ञानिक जो हमारे SL मिलर थे। ठीक है, SL मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित गैस का उपयोग किया। इन तीनों गैसों के साथ और किसका उपयोग किया था ये आपको यहाँ पे बताना था। तो अभी पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है, कौन कौन सी गैस थी, अमोनिया था, ठीक है, अमोनिया था हमारा, चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मेथेन था, अमोनिया हो गया, ठीक है, प्लस हमारा क्या था, प्लस हमारा क्या था, H2 यानी कि हाइड्रोजन था और साथ ही साथ क्या था,
और वो जलवाष्प था, ठीक है, क्या था, जलवाष्प था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ, मीथेन के साथ, अमोनिया के साथ, जलवाष्प के साथ, और कौन सी गैस थी, हमारी हाइड्रोजन गैस थी। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वतः जनन का सिद्धांत किसने, ठीक है, जो स्वतः जनन है, ठीक है, जो स्वतः जनन का सिद्धांत जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था, वो जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज किया था। ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जो लुईस पाश्चर जी थे उन्होंने, ठीक है, इसके संदर्भ में खारिज किया था। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट बायोलॉजी की जो, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनकी जो प्रैक्टिस होने वाली है वो इसी चैनल पर होने वाली है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा दिया है क्रोवेस्टर्स को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा नाम दिया गया। अब यहाँ पे बताना है कि इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा इन चारों में से। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, ओपेरिन थे। ठीक है, किसका नाम दिया था, ओपेरिन के नाम के द्वारा दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से एक समीकरण आपके द्वारा दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके द्वारा आप मतलब आपके सामने एक, ठीक है, समीकरण दिया हुआ है, बराबर कितना है, बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रदर्शित करता है जिसका उपयोग होता है। अब ये जो दिया हुआ है इतना ढेर सारा, ठीक है, ये प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है जिसका उपयोग होता है। इसका जो उपयोग है वो किसमें होता है ये आपको बताना है। तो इसका उपयोग किसमें होता है, जनसंख्या आनुवंशिकी में होता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है स्टैनले मिलर प्रयोग बताता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्टैनले मिलर प्रयोग है वो क्या बताता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। क्या बताता है, रसायन बोध बताता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक थी यानी कि बुक थी उसको किसने लिखा था, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा लैमार्क। ठीक है, जो हमारे लैमार्क जी थे, जो हमारे लैमार्क वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये फिलोसफिक जूलॉजिक जो बुक थी वो लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो इन चारों में से किसके द्वारा क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया या फिर दिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हेकल द्वारा ये क्या किया था, पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत था वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक संरचनाओं के एकोरोवेट नाम दिया था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, प्रोबायोटिक जो संरचना थी उसको क्रोएस्वेट, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इन चारों में से कौन से वो वैज्ञानिक है जिन्होंने बायोटिक जो संरचना थी, ठीक है, बायोटिक जो प्रोबायोटिक जो संरचना थी उसको कोएसवेट नाम दिया था। ठीक है, कोएसवेट नाम दिया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ओपेरिन द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सबसे प्रारंभिक जीव थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो सबसे प्रारंभिक जीव थे वो इन चारों में से क्या थे। ठीक है, इन चारों में से कौन से आपके प्रारंभिक जीव थे। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा रसायन विषम पोषी। ठीक है, कौन से जीव थे, रसायन विषम पोषी जो जीव थे वो सबसे प्रारंभिक जीव थे। अगला क्वेश्चन दिया है एस एल मिलर। ठीक है, एस एल मिलर किससे संबंधित है, ये यहाँ पे आपको बताना है कि जो एस एल मिलर है वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शैल क्रमक होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो शैल क्रमक होता है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका देखो 2022 में पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि जो शैल क्रमक है
ठीक है, सैलक्रामक होता है, क्या होता है? पहला दिया आपका जीव रहित, दूसरा दिया है नग्न चट्टानी प्रदेश, तीसरा दिया है ए और बी दोनों, और चौथा दिया है शैवालीय। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि चार्ल्स डार्विन जो थे उनके द्वारा जो प्रयुक्त जहाज थी, ठीक है, वो क्या थी? ठीक है, अब इन चारों में से बताना है कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि HMS बीगल। ठीक है, HMS बीगल था। ठीक है, जहाज का क्या नाम था? HMS बीगल था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा मत, ठीक है, कौन सा मत व्यक्तिगत जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मत है जो क्या करता है, जो मत व्यक्तिगत जाति वृत्ति का पुनरावृत्ति करता है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि पुनरावृत्ति सिद्धांत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है विकासवाद के लिए जीवाश्मवाद साक्ष्य किससे संबंधित है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? विकासवाद के लिए जो जीवाश्मवाद साक्ष्य है, ठीक है, वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है कि इन चारों में से वो किससे संबंधित है। तो वो हमारा हो जाएगा जीवाश्म से। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए? अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो चार्ल्स डार्विन थे वो किसके कार्य से सबसे अधिक प्रभावित हुए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए नंबर। अगला दिया है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु की उत्पत्ति किसका उदाहरण है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारे ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु है इसकी जो उत्पत्ति है वो किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है कि इन चारों में से इसका कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताएंगे और साथ ही साथ एक बार क्या करेंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलो और एक काम और करेंगे, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है जहां से आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को जो नोट्स हैं वो फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिजैविक जो प्रतिरोधी जीवाणु है उसकी उत्पत्ति जो है वो किसका उदाहरण है। तो उसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्ववर्ती विभिन्नता का। ठीक है, किसका? पूर्ववर्ती विभिन्नता का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है? कौन सी एक परिघटना है, ठीक है, इन चारों में से कौन सी एक परिघटना है जो क्या करती है? जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा को सहयोग देती है। जल्दी से बताओ कि इन चारों में से इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा सी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता क्या होती है? उत्पन्न होती है। अगला दिया है किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि ऐसे कौन से प्रमाण है, ठीक है, ऐसे कौन से प्रमाण है जिसके द्वारा ये साबित होता है, ये प्रूफ होता है कि जो मनुष्य है वो उसकी जो समानता है वो लंगूरों से ज्यादा, ठीक है, लंगूरों से ज्यादा किससे? चिंपैंजी से है। ठीक है, क्या है? चिंपैंजी से है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आटोसोम्स और एवं जो हेट्रोसोम्स होते हैं, हेट्रोसोम के डीएनए से इसकी जो तुलना है वो क्या है? लंगूरों से। ठीक है, लंगूरों से क्या है? लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट है। अगला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से जो संबंधित पुस्तक थी वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनमें से कौन थे जिन्होंने क्या किया था? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक को लिखा था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ओपेरिन द्वारा ये पुस्तक जो थी वो लिखी गई थी। अगला दिया है निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा इन चारों में से तत्व है जो पृथ्वी की आदिकालीन वातावरण, ठीक है, वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं है।
ठीक है, पहला आपका कार्बन दिया है, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आपका हाइड्रोजन और चौथा आपका दिया है नाइट्रोजन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ये आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है डार्विन की। ठीक है, डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि डार्विन की जो फिंच एक अच्छा उदाहरण है वो कौन सा उदाहरण अच्छा है, यहाँ पे आपको वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अनुकूली विकिरण का। ठीक है, किसका अच्छा उदाहरण है, अनुकूली विकिरण का। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीवाश्म होते हैं वो सामान्यतः इनमें से किसमें पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि तलछटी चट्टान। ठीक है, जो जीवाश्म होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो सामान्यतः तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला दिया है पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो पक्षी है और तितली है इनका जो डैना अंग है, ठीक है, कैसा अंग है, डैना जो है वो कैसा अंग है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कैसा अंग है, असमजात अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कार्बनिक जैविक विकास। ठीक है, कार्बनिक या फिर जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो कार्बनिक जैविक विकास के पूर्व, ठीक है, कार्बनिक जैविक विकास के जो पूर्व रासायनिक विकास हुआ था इसकी जो अवधारणा थी वो किसके द्वारा दी गई थी, ये आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये जो धारणा थी वो दी गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ए आई जो हमारे ओपेरिन और हमारे जीबीएस एल्डेन जो थे इनके द्वारा ये क्या थी, जो परिकल्पना सॉरी ये जो अवधारणा थी वो दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त कड़ी है। ठीक है, अब बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त कड़ी है पक्षी एवं सरीसृप के बीच। अब इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से कौन सी वो कड़ी है जो पक्षी और सरीसृप के बीच की है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग है। ठीक है, अब इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा समजात अंग है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बताएंगे और एक बार जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, प्यारा से लाइक कर देंगे और क्या करेंगे, और एक काम कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है जहां से आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो पीडीएफ वगैरह है, नोट्स वगैरह है, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा असमजात अंग के उदाहरण है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन है जो असमजात अंग के उदाहरण है। ठीक है, किसके, असमजात अंग के उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, कीट एवं कबूतर के पंख। ठीक है, किसके, कीट एवं कबूतर के पंख क्या है, असमजात अंग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा क्या है, अवशेषी अंग है। ठीक है, कौन सा अवशेषी, इन चारों में से कौन सा अंग है ये आपको बताना है। पहला दिया हमारा कान का पिन्ना, दूसरा दिया है मानव अपेंडिक्स, तीसरा दिया है मछली का सल्क और चौथा दिया है मेढक का अग्रबाहु। ठीक है, क्या दिया है, मेढक का अग्रबाहु दिया है। तो जल्दी बताएंगे कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जो मानव की अपेंडिक्स होती है। ठीक है, जो अपेंडिक्स होती है ये क्या होती है, ये अवशेषी अंग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है एकिडना। ठीक है, एकिडना है। अब यहाँ पे आपको बताना है एकिडना क्या है इन चारों में से। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि योजक क्या है, योजक कड़ी है। अगला दिया है एक जाति का, ठीक है, एक जाति का उद्विकाशीय, ठीक है, वो द्विकाशीय जो इतिहास है वो जाना जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक जाति है क्रम विकास जो है, ठीक है, वो इतिहास जाना जाता है, कैसे जाना जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जाति वृंत से। ठीक है, कैसे, जाति वृंत से जाना जाता है। अगला दिया है कौन जैव विकास का सबसे यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जैव विकास का, ठीक है, जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है।
अब बताओ जल्दी से कि कौन है जो स्पष्ट जो प्रमाण है वो देता है इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से कौन है जो स्पष्ट जो क्या करता है, प्रमाण देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अवशेषी अंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है डोडो है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डोडो है, ठीक है, क्या है, जो डोडो है वो क्या है, ठीक है, डोडो इन चारों में से क्या है वो बताना है कि डोडो हमारा क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना, सारे के सारे हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैं क्वेश्चन उठा के लेके चली आई हूँ, है ना, आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। सारे के सारे हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या फिर पहले के एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये जो हमारा डोडो है ये क्या है, ये एक हमारा विलुप्त प्राणी है, ठीक है, क्या है, एक विलुप्त प्राणी है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है अभिसारी विकास, विषारी, ठीक है, अभिसारी जो विकास है विषारी विकास प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे बताना है कि जो अभिसारी विकास है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वो हमारा समनवृंत अंगों द्वारा होता है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा वेल के, ठीक है, तथा वेल के फ्री पर अभिव्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो मनुष्य के हाथ है, जो आप लोगों के ये हाथ है, ठीक है, और चमगादड़ के जो पंख होते हैं और साथ ही साथ जो वेल होती है, वेल मछली होती है, उसके स्वीपर जो होते हैं, ठीक है, फ्लीपर जो होते हैं वो क्या अभिव्यक्त करते हैं। पहला दिया अवशेषी अंग, दूसरा असमजात, तीसरा दिया है विकासवादी और चौथा दिया है समजात अंग, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर। ये क्या होते हैं, ये समजात अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है समकार्य संरचना किससे परिणाम स्वरूप है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो समकार्य संरचना है, ठीक है, समकार्य संरचना किससे या फिर किसके परिमाण, ठीक है, परिमाण स्वरूप है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखो आपका 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अभिसारी विकास, ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिसारी विकास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि अनुकूलन के अगर हम लोग आधार पर बात करें तो ये जो भिन्न जीव है यानी कि अलग अलग जो जीव है इनके बीच की जो समानता है वो क्या कहलाती है, तो वो हमारी अभिसारी विकास कहलाती है, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला दिया है ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई जो शिशुधानी है वो तस्मिनाई भेड़िए तथा एक अपरा स्तनी भेड़िए दर्शाते हैं। अब यहाँ पे बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताएंगे कि इन चारों में से उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या दर्शाते हैं, ये अभिसारी विकास दर्शाते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है। अब यहाँ पे बताओ कि इन चारों में से कौन है जो विकासवाद से क्या है, युक्त है, ठीक है। विकासवाद से इन चारों में से कौन है जो युक्त है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा विविधता, विभिन्नता, ठीक है, क्या हो जाएगा, विभिन्नता हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, औद्योगिकी, ठीक है, औद्योगिकी मिलेनिज्म की घटना दर्शाती है। अब यहाँ पे बताओ कि इसका, इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो राइट ऑप्शन होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा इन चारों में से। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। अगला दिया है क्रमिक विकास में योगदान है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्रमिक विकास में इन चारों में से किसका योगदान है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा पर परागण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों में अनुकूली वितरण इनमें से किसका उदाहरण है। अब यहाँ पे बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, शिशुधानी प्राणियों के जो अनुकूली विकिरण है वो इनमें से किसका उदाहरण है, ठीक है। अब इन तीनों में, चारों में से बताना है कि वो किसका उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, यानी कि अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है। अगला दिया है प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। अब यहाँ पे बताना है कि इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। जल्दी बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, ठीक है, किसका उदाहरण है, किसी समुदाय में
पूर्ववत विभिन्नता। अगला दिया हमारा ट्राइकीकम, ठीक है, क्या दिया है, ट्राइकीकम एस्टिवियम, जो कि एक हेक्साफ्लोइड गेहूं है उसमें होता है। अब यहाँ पे बताओ जो गेहूं है उसमें क्या होता है। पहला दिया है 7 गुणसूत्र, दूसरा दिया है 14 गुणसूत्र, तीसरा दिया है 30 गुणसूत्र और चौथा हमारा दिया है 42 गुणसूत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें 42 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसे सेवल राइट का प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास में जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण बनता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है, ठीक है, इन चारों में से कौन सा सिद्धांत है जो क्या करता है, जो विकास में, ठीक है, विकास में जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये जो संश्लेषण सिद्धांत होता है, ठीक है, संश्लेषण जो सिद्धांत होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा विकास में जीन आवृत्ति का, ठीक है, विकास में जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो नई प्रजातियां हैं, ठीक है, न्यू वाली जो स्पीसीज है, ठीक है, इनके निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला हमारा दिया है प्रतियोगिता, दूसरा दिया है उत्परिवर्तन, तीसरा दिया है विलगन और चौथा हमारा दिया है निरंतर विविधता, ठीक है। तो जल्दी बताएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नई प्रजातियों में के जो निर्माण का महत्वपूर्ण क्या कहते हैं कारक है वो क्या है, वो उत्परिवर्तन है। अगला दिया है जीव संख्या, ठीक है, जीव संख्या के समस्त जीनों का योग कहलाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जीव संख्या के जो समस्त जीनों का क्या होता है, योग होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा जीन कोश कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है छोटी समष्टि, ठीक है, छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि छोटी समष्टि से एलील का, ठीक है, किसका, एलील का जो आकस्मिक विलोपन है वो क्या है, यहाँ पे आपको वो बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा आनुवंशिक अपवाहन, ठीक है, क्या हो जाएगा, आनुवंशिक अपवाहन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है हार्डी बीनबर्ग, ठीक है, हार्डी बीनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक, ठीक है, आदिशात्मक परिवर्तन है। अब यहाँ पे आप बताओ, क्या बताओ कि जो हार्डी जीनबर्ग संतुलन है, ठीक है, हार्डी जो जीनबर्ग संतुलन है इसमें आदिशात्मक जो परिवर्तन है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, आनुवंशिक अपवाहन, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आनुवंशिक अपवाहन, ठीक है, आनुवंशिक अपवाहन यानी कि जेनेटिक जो ड्रिफ्ट है किस जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो आनुवंशिक अपवाहन होता है, ठीक है, आनुवंशिक जो अपवाहन होता है वो किस जीन में तीव्रता क्या करता है, तीव्रता में परिवर्तन लाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से इसका क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपके यानी कि टोटल आपके जो बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर है ना, उन सभी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जितने भी है, ऑब्जेक्टिव हो गए, एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, उन सभी की जो प्रैक्टिस होने वाली है बेटा इसी चैनल पर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से ऑन करके रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे बताओ कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हार्डी वेनबर्ग को, ठीक है, हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जाता है, जा सकता है, जा सकता है इसमें से किसकी अनुपस्थिति में, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो हार्डी वेनबर्ग है इसको लागू किया जा सकता है इसमें से, इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से किसकी अनुपस्थिति में, ठीक है, इन चारों में से किसकी अनुपस्थिति होगी जब क्या करेंगे, जब हम हार्डी वेनबर्ग को लागू करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उत्परिवर्तन में भी, ठीक है, प्राकृतिक चयन में भी और
पुनर्संयोजन में भी, ठीक है, इन सभी की अनुपस्थिति में हम क्या करेंगे, हार्डी-वेन वर्ग को लागू कर सकते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी का वर्ण काल, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन निम्नलिखित में से, ठीक है, इन सभी में से किसे स्तनधारी का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। जो स्तनधारी होते, जो मैमल्स होते हैं, इनमें से किसे क्या कहते हैं, स्तनधारी का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। पहला दिया है मेसोजोइक एरा, दूसरा दिया है सीनोजोइक एरा, तीसरा दिया है पेलियोजोइक एरा और चौथा हमारा दिया है कोई नहीं, ठीक है। क्या दिया है, कोई नहीं दिया। तो जल्दी बताएंगे कि इन चारों में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, हमारा बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियां जो आज के मेढक और सैलामंडर के पूर्वज बने, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन पूरक बने, सिलाकेन, ठीक है। कौन पूरक बने, सिलाकेन। अगला क्वेश्चन दिया है, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डायनासोर हैं अब तो फिलहाल विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये जो डायनासोर थे किस दौरान में ये उपस्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा वो दौरान था जिसमें क्या थे, हमारे जो डायनासोर थे वो उपस्थित थे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मेसोजोइक में, ठीक है। किसमें, मेसोजोइक में। अगला दिया है मेसोजोइक, ठीक है, मेसोजोइक युग है। अब यहाँ पे बताओ कि जो मेसोजोइक युग है वो क्या है इन चारों में से। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। किसका युग है, सरीसृपों का, ठीक है। किसका युग है, सरीसृपों का युग है। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में किसे जिम्नोस्पर्म का युग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म का युग कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो मेसोजोइक होता है उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म का युग कहते हैं। अगला दिया है, मुर्दे को दफन करने एवं धर्म, ठीक है। मुर्दे को, जो आदमी मर जाता है उसको क्या बोलते हैं, मुर्दा बोलते हैं। उसको दफन करने, है ना, उसको दफन करने एवं धर्म के प्रमाण सर्वप्रथम किस जीवाश्म में मिलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको बताना है कि जो मुर्दे होते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनको दफन करने और उनका जो धर्म है, ठीक है, किस धर्म से है उसका जो प्रमाण है, ठीक है, उसका प्रमाण जो है वो सर्वप्रथम किस जीवाश्म में मिलते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, डायनासोर का स्वर्ण काल कौन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डायनासोर थे उनका स्वर्ण काल इन चारों में से कौन सा है। तो उसका स्वर्ण काल कौन सा है, जुरासिक है। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मानव है उनका उद्गम स्थल क्या माना जाता है। तो वो हमारा अफ्रीका माना जाता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। अब यहाँ पे बताओ कि इन चारों में से कौन है, ठीक है, कौन सा मानव है जिसके जो जीवाश्म है वो अफ्रीका के अलावा भी, ठीक है, अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले थे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा होमो निएंडरथल, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सर्वाधिक कपाल क्षमता होती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक जो कपाल क्षमता होती है वो इन चारों में से किसमें होती है, ठीक है। सर्वाधिक कपाल क्षमता इन चारों में से किसमें होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्रो-मैग्रॉन मानव की, ठीक है, किसकी, क्रो-मैग्रॉन मानव की होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। अब यहाँ पे बताओ कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, जो आप लोग हैं, वो किस ऑर्डर और किस कुल के क्या है, किस कुल के सदस्य हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। आप किस कुल के हैं और किस ऑर्डर के हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर होगा वो प्राइमेट्स हो जाएगा और जो कुल होगा कौन सा होगा, होमिनिडी हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन हमारा दिया है,
पिथिकस, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया है ड्राई और पिथिकस इनमें से किसके अधिक समान है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा ड्राई और पिथिकस है वो इन चारों में से किससे अधिक समान है। पहला एप, दूसरा गोरिल्ला, तीसरा चिंपैंजी और चौथा हमारा दिया है मनुष्य, ठीक है। क्या दिया? मनुष्य दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ड्रोयो जो हमारा ड्रायो फिथिकस है वो किससे सबसे ज्यादा किससे अधिक समान है, वो ऐप से समान है, ठीक है। आगे बढ़ते। अगला दिया है मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य है उनके विकास की जो आयु है वो किसके द्वारा मापी जाती है। तो वो मापी जाती है किसके द्वारा? कार्बन, ठीक है। कार्बन दिनांकन, कार्बन डेटिंग द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा मनुष्य के जो विकास है उसकी आयु मापी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है डायनासोर है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डायनासोर है वो क्या है। तो डायनासोर हमारा क्या है? विलुप्त सरीसृप है, ठीक है। क्या है हमारा? विलुप्त सरीसृप है। राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी की प्रैक्टिस अपन लोगों ने कर ली है। अगर अभी भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ एक छोटा सा काम भी कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्या कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि बेटा आपके कंप्लीट बायोलॉजी में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले उन सभी क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस होने वाली है वो इसी चैनल पर होने वाली है। तो क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक छोटा सा और काम कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, टेलीग्राम की लिंक पे जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फ्री में जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक आप सभी लोग अच्छे तरीके से मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए। तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।